नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ मीडिया इन इंडिया के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। अगर हम जर्नलिज़्म के इवोल्यूशन की, अभ्युदय की कि कैसे जर्नलिज़्म जो है आया दुनिया के अंदर, उसकी बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी जूलियस सीजर के टाइम पे अक्टा ड्यूना जो है, जर्नल ऑफ द डे जिसको बोला जाता है, वो सबसे पुराना जर्नल जिसको भी आज तक की हिस्ट्री के अंदर लोगों को पता है वो था। ये एक हैंड रिटन न्यूज़ बुलेटिन था और फोरम रोमानम रोमानम का जो फोरम था उसके अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था इस बुलेटिन का। उसके बाद सबसे पहले जो है जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर आया था वो बीजिंग में, चाइना के अंदर जो है, पहले इसका नाम पेकिंग हुआ करता था। 8th सेंचुरी एडी में, मतलब 800 एडी में ये आया था। चाइनीज जो प्रिंटिंग करते थे वुडन ब्लॉक बना करके और वुडन ब्लॉक बनाते थे और उसी को बार बार ताकि यूज कर सकें और उससे प्रिंटिंग करते थे। प्रिंटिंग इंक और पेपर भी जो है सबसे पहले चाइना में, उसके बाद फिर इजिप्ट में, मिस्र के अंदर डेवलप हुए थे। लेकिन धीरे धीरे बहुत ही स्लो ग्रोथ जो है इस चीज़ का, प्रिंटिंग का, एशियन रीजन में हुआ। यूरोपियंस जबकि जो है क्या था कि वो बहुत तेज़ी से, बहुत लार्ज स्केल पे उन लोगों ने प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया। और ये जो है बाद में प्रिंटिंग जो है थर्ड मेजर रिवॉल्यूशन कम्युनिकेशन के अंदर, सब थर्ड मेजर रिवॉल्यूशन इसको बोला जाता है। इतना ज़्यादा जो है इसका ये हुआ। जबकि हम स्पीच की बात करें तो लगभग 2 लाख साल पहले शुरू हुआ था और 35,000 वर्ष पहले जो है इसके ज़्यादा एविडेंस मिलते हैं कि स्पीकिंग काफ़ी अच्छी तरह से होना शुरू हो गया था। और उसके बाद साउंड और उसके बाद अल्फ़ाबेट, आपको पता है कि पेंटिंग्स, केव पेंटिंग, उसके बाद पेट्रोग्लिफ्स और आइडियोग्राम्स, इन सब चीज़ों का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन प्रिंटिंग का काफ़ी जो है पॉलिटिकल और सोशल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ। एग्रीकल्चरल और मैकेनिकल प्रोडक्शन, लोग इधर से उधर जो माइग्रेट करते थे रूरल एरिया से इंडस्ट्रियल टाउन में, और बहुत ही तेज़ी से सोशल और कल्चरल लाइफ लोगों का जो है प्रिंटिंग की वजह से इस पर इम्पैक्ट आया। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी जिन जिन कंट्रीज़ में था, तो उन्होंने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम किया और इसमें उनका बहुत ज़्यादा हेल्प न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ लेटर की वजह से हुआ। और पहले जो है बहुत सारे अलग अलग साइज़ में, अलग अलग टाइप में और अलग अलग, कहीं डेली निकल रहा है, कहीं वीकली निकल रहा है, कहीं मंथली निकल रहा है, इस तरह से न्यूज़पेपर शुरू में आए थे। जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड में जो है 16, 17, 18 सेंचुरीज़ के अंदर ये काम शुरू हो गया था। 18 सेंचुरी के शुरू में पॉलिटिकल लीडर्स को भी पता चल गया, उन्होंने रियलाइज़ कर दिया कि ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है और अपनी आइडियाज़ को, गवर्नमेंट के मोटिव्स को, इनको सबको जो है पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ। और अगर हम बात करें फर्स्ट रेगुलर प्रिंटेड न्यूज़पेपर का यूरोप के अंदर, तो अवीशा रिलेशन ऑर्डर जेटुंग, ये था फर्स्ट रेगुलर प्रिंटेड न्यूज़पेपर जिसका पब्लिकेशन 1615 में शुरू किया था। और ये पहले जो है क्या है, ये वीकली न्यूज़पेपर था और इंग्लैंड का ये पहला न्यूज़पेपर था जो ना 1622 से 1641 तक चला। नेक्स्ट पेपर डेली करंट था जो जिसका पब्लिकेशन 1702 में शुरू हो गया। अमेरिका में जो है फर्स्ट प्रिंटिंग जो इस्टेब्लिश हुआ था, साउथ अमेरिका में इस्टेब्लिश हुआ था जुआन पेब्लोस के द्वारा, वो स्पेनिश प्रिंटर थे, 1539 में। बोस्टन कैपिटल दोस्तों, बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। ये अमेरिकन क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा इस जगह का बहुत ज़्यादा उपयोगिता है और उनकी हिस्ट्री में इसको काफ़ी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये मैसाचुसेट्स कॉलोनी का जो है एक्टिव सेंटर हो गया प्रिंटिंग का 17th सेंचुरी में ही।
और प्रिंटिंग के थ्रू इन्होंने जो है धीरे धीरे मासेस को अपने जो भी व्यू पॉइंट थे वो बताना उन्होंने शुरू किया। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस न्यू इंग्लैंड में आया था 1638 में। ये हार्वर्ड कॉलेज के अंदर प्रिंटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आया था। अगर हम फर्स्ट न्यूज़पेपर की बात करें जो है तो यूएस के अंदर 1690 में पब्लिक ओकरेंसेज फॉरेन डोमेस्टिक पब्लिश बाय बेंजामिन हैरिस ने पब्लिश किया था ये पब्लिक ओकरेंसेज फॉरेन एंड डोमेस्टिक। उसके बाद इसके लेकिन उसको कंटिन्यूस नहीं कर पाए वो, क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने बोला कि हमसे इन्होंने पहले प्रियर कंसेंट या पहले अनुमति नहीं ली थी, इसलिए इसको उन्होंने बंद करा दिया। और उसके बाद जो है नया न्यूज़पेपर दूसरा आया जिसका नाम बोस्टन न्यूज़ लेटर हुआ, ये 1704 में आया। उसके बाद इंग्लैंड का जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1688 में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1775-76 में और फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, इनमें बहुत ही ज़्यादा जो है इनका न्यूज़पेपर्स का काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट देखा गया। अब हम अगर जर्नलिज़्म का इवोल्यूशन इंडिया के अंदर कैसे आया उसकी बात करें तो इंडिया के अंदर जो हमारे अशोक सम्राट महान सम्राट थे, उनके जो पिलर्स थे उनके अंदर जो इंस्क्रिप्शन थे और राख पत्थरों के ऊपर चट्टानों के ऊपर जो कट करके उन्होंने जो बहुत सारे मैसेज प्रिंट कराए थे लगभग 3rd सेंचुरी BC में, ये मौर्यन एम्पायर के टाइम का, इसी को कंसीडर किया जाता है कि सबसे पहला जो है पॉलिटिकल इम्पीरियल कम्युनिकेशन यही है, जो कि लिटरेट पीपल्स के लिए, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको जो है अपनी चीज़ों को जो है कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया गया। लर्निंग लैंग्वेजेज जितने थे वो कन्फाइंड थे हाई कास्ट के लिए ओनली, एरिस्टोक्रेट्स के लिए, प्रीस्ट के लिए और आर्मी पर्सनल के लिए, और बहुत बड़े जो ज़मींदार थे लैंड ओनर्स के लिए। और उस टाइम पे जो पाम की पत्तियों के ऊपर लिखा जाता था तो उसको वैसे भी जो है पाम को जो है बहुत ही सैक्रेड समझा जाता था, और इसको ये समझा जाता था कि ये लोअर क्लास के लिए एक अछूत की तरह वो है और इसको उन्हें नहीं छूना चाहिए। उसके बाद जो है रूलिंग क्लास ने काफ़ी मेथड इस्तेमाल किए कोडिंग, ट्रांसमिटिंग और डिकोडिंग के लिए। हम अगर देखें कि जो है अकबर के टाइम पे 1574 के लगभग अकबर ने एक रिकॉर्डिंग ऑफिस भी इस्टेब्लिश किया था, जिसने बाद में जिससे जो है जो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के लिए काफ़ी मटेरियल इसकी वजह से जो है हमें अवेलेबल हो पाया। अगर हम फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की बात करें इंडिया में तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 6 सितंबर 1556 को इंडिया में आया था और ये सेंट पॉल कॉलेज में जो है गोवा के अंदर ये आया था। फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर इंडिया में इंग्लिश एडिटेड था, जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा पब्लिश किया था। वो जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे। इसका नाम बंगाल गजट रखा गया था। ये 29 जनवरी 1780 को जो है इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ था। इसके अलावा जो है बहुत सारी और वीकलीज मंथलीज जैसे कि इंडियन गजट, कलकत्ता जर्नल, बंगाल हराकू, जॉन बुल केम आउट जो है 17-18 सेंचुरी में काफ़ी सारे आए। अगर हम मेजर इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स की बात करें तो दिग्दर्शन जो है सबसे पहला इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। ये अप्रैल 1818 में स्टार्ट हुआ और ये शुरू किया गया था श्रीरामपुर मिशनरीज़ के द्वारा। वो मिस्टर विलियम कार्सी थे, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड, इन लोगों के द्वारा शुरू किया था। इन्होंने दूसरा जनरल बाद में जून में ही जो है स्टार्ट किया था जिसका नाम समाचार दर्पण था। उसके बाद जो है राजा राम मोहन राय को आप लोग सभी जानते ही होंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पीरियडिकल्स इंग्लिश, बंगाली और पर्शियन में उन्होंने भी लाया। रॉय के पेपर जो है संवाद कौमुदी, ब्राह्मिकल मैगजीन, मिरातुल अखबार और बंगा दूता और उसके बाद बंगाल हेराल्ड, ये सारे के सारे जो है उनके द्वारा लाए गए थे। अगर हम असमीज पेपर्स की बात करें तो अमनोदया असमील लैंग्वेज में 1846 में स्टार्ट हुआ था और ये जो है ओलिवर टी कटर के द्वारा इसका एडिशन किया गया था, वो इसके एडिटर थे। गुजराती न्यूज़पेपर्स की बात करें तो ये जो है गुजराती में मुंबई समाचार,
फर्स्ट गुजराती न्यूज़पेपर था, ये 1822 में आया था। बाद में जो है ये फरदोवी मर्जबान के द्वारा आया था एज ए वीकली, और बाद में धीरे धीरे 1832 के बाद ये एक डेली न्यूज़पेपर के रूप में कन्वर्ट हो गया था। हिंदी न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो पहला हिंदी डेली जो था वो समाचार सुधा वर्षन था। ये कलकत्ता में 1854 कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद समय दंत, मार्तंड, बनारस अखबार, शिमला अखबार और मालवा अखबार भी जो है बाद में लाइट में आए थे। कलकत्ता जो है इंग्लिश, बंगाली और हिंदी जर्नलिज्म, इसके अलावा साथ साथ उर्दू न्यूज़पेपर के भी जो है पब्लिकेशन के लिए कलकत्ता को ही माना जाता है। और सबसे पहला जो है 19वीं सेंचुरी की सेकेंड डिकेड में जो उर्दू अखबार आया था वो भी जो है कलकत्ता में ही आया था। उसके बाद अगर हम कन्नड़ा न्यूज़पेपर की बात करें तो कन्नड़ा समाचार जो है सबसे पहला जो है कन्नड़ा जर्नल था। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि पहला कन्नड़ा जर्नल जो है मंगलूरा समाचार था, लेकिन सुबुधि प्रकाशा कन्नड़ा, वाटिका, अन्मोदया, महिला साकी और सर्वमित्रा भी जो है 18वीं सेंचुरी में आ गए थे। मलयालम की अगर बात करें तो मधुबनी भूमि और इसके अलावा मलयाला मनोरमा, केरला कन्मुडी मेन न्यूज़पेपर केरला के थे। और बहुत सारे और डेली न्यूज़पेपर्स बाद में जो है कसाबिनी, मंगलम, मध्यमम, चंद्रिका, दीपिका, ये भी बाद में आ गए। मराठी न्यूज़पेपर की अगर बात करें कि दर्पण जो है जो सबसे पहला मराठी न्यूज़पेपर था, ये 6 जनवरी 1832 को स्टार्ट हुआ था। केसरी और सुधारक भी जो है दूसरे पेपर थे, वो भी 18वीं सेंचुरी में स्टार्ट हो गए थे। इंदु प्रकाश जो है एंग्लो मराठी डेली था, ये जो है 1862 में इस्टेब्लिश हुआ था। उड़िया अगर पेपर्स की बात करें हम तो फर्स्ट उड़िया मैगजीन जो है जनारुना था। ये उड़ीसा के मिशन प्रेस में 1849 में स्टार्ट हुआ था। इसके एडिटर चार्ल्स लैसी थे। उसके बाद इसका उसी प्रेस से दूसरा भी जो है आया प्रभात चंद्रिका। ये जो है विलियम लेसी के द्वारा एडिटरशिप में उनके पब्लिश किया गया। उत्कल साहित्य, बोधगामी, बालेश्वर संवाद, वाटिका, ये भी जो है 18वीं सेंचुरी में स्टार्ट हो गए थे। पंजाबी की अगर बात करें तो पंजाबी जर्नलिज्म को महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया। जो सबसे पहला न्यूज़पेपर पंजाब में आया था वो मिशनरी न्यूज़पेपर था, और सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस पंजाब में जो है लुधियाना में इस्टेब्लिश हुआ था 1809 में। तमिल न्यूज़पेपर की बात करें तो तमिल पत्रिका 1831 में पब्लिश हुआ था, और ये 1833 तक था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर दीना वर्तमानी था, वो भी मद्रास पब्लिश हुआ था 1856 से द्रविडियन प्रेस के द्वारा। और इसका एडिटरशिप किया था पी परसिवल। उसके अलावा बाद में उसमें बहुत सारे स्वदेश मित्रम, देशवतम, भक्तिन भी बहुत सारे जो है पेपर थे वो जो भी बाद में आ गए थे। तेलुगु में भी दोस्तों इसी तरह से कंदुकुरी, वीर सालिगाम पंतुलु भी जो है, ये सारे इस टाइप पेपर जो है आंध्रा तेलुगु में आए थे। अगर उर्दू की बात करें तो सर सैयद अहमद खान जो है जो ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट भी थे, जज थे, सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने उर्दू जर्नलिज्म के लिए काफ़ी काम किया। अभी प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें कि प्री इंडिपेंडेंस में इंडियन प्रेस का क्या रोल था, तो जर्नलिज्म का बर्थ तो आपने समझ ही लिया कि जो है पहले कैसे जो है बड़े बड़े मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में इन्हीं जगहों पे पहले प्रिंटिंग मशीन्स आई थी। और 1674 में हम बात करें अगर बॉम्बे में आया था, 1772 में मद्रास में और 1778 में कलकत्ता में। तो उस टाइम पे काफ़ी जो है मतलब तेज़ी से प्रिंटिंग का, और एक्चुअली ये जो है जब कॉलोनाइजेशन था, इंडिया जब गुलाम था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के द्वारा ही जो है प्रेस का शुरू हुआ था। लेकिन अगर हम जो है बंगाल गजट की बात करें तो बंगाल गजट के बारे में बोला जाता है कि जो गवर्नर जनरल उस टाइम वारेन हेस्टिंग्स थे, उनका एक राइवल ग्रुप था फिलिप फ्रांसिस जो थे, उन्होंने जो है इसका स्टार्ट किया था शुरू में। और उन्होंने जो है वो एक्चुअली जो है जो गवर्नमेंट की जो उनकी पॉलिसीज़ थी गवर्नर जनरल के ख़िलाफ़ ही वो पब्लिश करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि लोगों को जो ब्रिटिशर्स थे उनको इसके माध्यम से भड़काना शुरू किया उनके ख़िलाफ़।
लेकिन वो 2 साल तक ही चल पाए। 2 साल के बाद जब वो यहाँ से चले गए तो उसके बाद फिर ये न्यूज़पेपर भी जो है बंद हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें बंगाल गज़ट के बाद और कौन से आए, तो हेस्टिंग्स ने इंडिया गज़ट का इस्टेब्लिशमेंट किया था 1780 में। ये एक्चुअली जो है इसको वाइस अगेंस्ट बंगाल गज़ट बोला जाता है। इंडिया गज़ट को एक बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज मिला था वारेन हेस्टिंग से, और बहुत सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं वो भी काफ़ी मिली। और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 200 न्यूज़पेपर जनरल जो है फटाफट जो है 1980 से 1780 से 1857 के बीच में आए। इसमें इंडिया गज़ट, कलकत्ता गज़ट, एशियाटिक मिरर, कलकत्ता मॉर्निंग पोस्ट, ओरिएंटल स्टार, इस तरह से बहुत सारे पेपर जो है उस टाइम पे बहुत तेज़ी से इसका डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ। अभी फ्रीडम फाइटर्स जर्नलिज्म में कैसे आई इसके ऊपर अगर बात करें तो शुरू के दिनों में ओनली जर्नलिज्म फॉरेनर्स के लिए ही था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट को ओनली प्रमोट करते थे और क्रिश्चियनिटी को साथ में प्रमोट करते थे। उसके बाद जर्नलिज्म जो है रियल शेप में एक्चुअली इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस फॉरेनर्स का ही था। इंडियन जर्नलिज्म जो है मिशन से शुरू में ज़्यादा तेज़ी से आया था। उसके बाद कुछ फ्रीडम फाइटर धीरे धीरे इसको इन्होंने जब इसकी वैल्यू को समझा तो उसके बाद इसको एज ए वेपन जो है इस्तेमाल करना शुरू किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उसके बाद इसके अंदर अगर हम बात करें तो अखबार इलाहाबादी, ये उर्दू पोएट के द्वारा जो है खींचो ना कमान को ना तलवार निकालो, जब तोपें हों मुकाबिल तो अखबार निकालो, इस तरह से उन्होंने बोला था। और उनका मतलब ये था कि जो है वार के लिए फ़ाइट करो न्यूज़पेपर के साथ और तलवारों के साथ नहीं। राजा राम मोहन को अगर बोला जाए तो वो फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म उनको कहा जाता है। और उनके इंस्पिरेशन से 3 न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी बंगाली में, मिरातुत अखबार पर्शियन में और ब्राह्मिकल मैगज़ीन इंग्लिश में उनके टाइम पे उनके द्वारा जो है लाए गए थे। अगर हम संवाद कौमुदी की बात करें तो उनके जो एडिटर थे वो भवानी चरण बनर्जी थे। लेकिन वो न्यूज़पेपर को 13 इशू के बाद ही उन्होंने छोड़ के चले जाए। बाद में जो है सेपरेट न्यूज़पेपर उन्होंने लॉन्च कर दिया समाचार चंद्रिका को। लेकिन राजा राममोहन राय के इंस्पिरेशन से और भी कई सारे न्यूज़पेपर धीरे धीरे द रिफॉर्मर, द इंक्वायरर और ज्ञान अन्वेषण, इस तरह के न्यूज़पेपर भी बहुत ही तेज़ी से इंडिया के अंदर विकसित हुए। 1857 के रिवोल्ट की अगर हम बात करें तो 1857 से पहले, उस रिवोल्ट से पहले जिसको कि सिपाही म्यूटनी बोला जाता है, तो इससे पहले म्यूटनी से पहले जो है प्रेस के ऊपर इतना ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल या ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब ये रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद बहुत सारे जो है ब्रिटिश की तरफ से काफ़ी जो है प्रेस वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजिंग लाया गया रूल्स में, और उसके बाद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लॉर्ड कैनिंग की बहुत सारी लिबरल पॉलिसीज़ थी जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिटिसाइज़ की जाती थी कि वो इंडियन प्रेस को जो है बहुत ज़्यादा छूट देना चाहते हैं। लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और उनके जाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर काफ़ी उन्होंने अंकुश लगाने की कोशिश किया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 1857 का जो ये रिवोल्ट था, ये इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज प्रेस जो अपने क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके प्रेस में काफ़ी ज़्यादा उसने गैप लाया, और ये गैप धीरे धीरे बढ़ता ही गया। 1920 में महात्मा गांधी जब आ गए फ्रीडम स्ट्रगल में, तब तक जो है ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अगर हम जर्नलिज्म की बात उस टाइम के सोशल रिफॉर्म के लिए बात करें तो सोशल रिफॉर्म के लिए बहुत काम किया जर्नलिज्म ने। और उस टाइम पे जो है बहुत सारे पेपर जो दिग, प्रभाकर, उसके बाद ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोहित वार्ता, ये सारे जो है बहुत सारे जो है पेपर, इनमें बहुत अच्छी अच्छी आर्टिकल्स आते थे जो कि सोशल रिफॉर्म के लिए, और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन का इन्होंने काफ़ी काम किया।
देशमुख में इंदु प्रकाश का स्टार्ट किया था, ये एंग्लो मराठी डेली था, 1861 में इसका स्टार्ट किया था। इसके बाद विष्णु शास्त्री पंडित जो है इसके एडिटर थे, जो है महागोविंद रानडे जो है कॉलमिस्ट थे उसमें अंदर, और इन्होंने काफ़ी सोशल रिफॉर्म की इसमें बात की। अगर हम 1884 से 1891 की बात करें तो उस बीच में बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर बहराम मलाबारी थे। उन्होंने भी जो सती प्रथा जैसी जो है जो कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया था। और साथ में राजा राम मोहन राय के बारे में आपने सुना ही होगा कि वो तो थे ही, जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा सती प्रथा के लिए काफ़ी काम किया उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिल करके। अमृत बाजार पत्रिका एक बहुत ही पुराना पेपर है, आपको पता होगा। ये मोतीलाल घोष जो है उनके द्वारा एडिट किया गया था कलकत्ता में। हिंदू पैट्रियट जो है हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा जो है ये भी कलकत्ता में था। इंडियन पैट्रियट जो है मलाबार केरला में। और इसके बाद डॉक्टर जॉर्ज बस्ट जो कि एडिटर थे बॉम्बे टाइम्स का रिवॉल्यूशन के टाइम पे, उन्होंने रिकमेंड किया था स्ट्रांगली कि जो है इंडियंस जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा एक्शन जो है किया जाए, तो उसके बारे में भी पेपर में काफ़ी चीज़ें जो है छपी थी। बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, द कुरियर, सिविल एंड मिलिट्री गैजेट, पायनियर, स्टेट्समैन, ये सब पेपर्स बहुत तेज़ी से जो है 1857 के बाद इंडिया के अंदर आ गए। एक और पेपर था मद्रास मेल, इसको भी मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि इसको जो है ये सबसे पहला जो है इवनिंग न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो ये सबसे पहले आया था। उसके बाद द हिंदू भी जो है आया, वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आ गया। और 1861 में जो है 17 जो है क्षेत्रीय भाषाओं वाले न्यूज़पेपर थे, जिसमें 11 उर्दू के, 6 हिंदी के न्यूज़पेपर जो है ये शुरू हुए थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा मिशनरीज के द्वारा शुरू हुए थे। 1857 के बाद में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है फिर भी पड़ा था प्रेस के ऊपर, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका और ये बंगाली लैंग्वेज में शुरू में था, लेकिन बाद में इसको जो है जो स्ट्रिक्ट रूल्स आए थे उसकी वजह से इसको इंग्लिश लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट होना पड़ा था, बाद में इंग्लिश में निकलना शुरू किया। अगर हम गांधी जी की बात करें जर्नलिज्म में, तो जब फ्रीडम स्ट्रगल का स्टार्ट हुआ तो उसमें गांधी जी भी शुरू में एक्चुअली उनका भी ये था कि वो जर्नलिज्म के माध्यम से वो चाहते थे कि पब्लिक को अपने आइडियाज़ को जो है सबको भेजें। और प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स उस टाइम पे वंदे मातरम हिंदी में, केसरी और मराठा ये मराठी में, उसके बाद स्वदेश मित्रम तमिल में, अमृत बाजार पत्रिका, नेशनल हेराल्ड। अमृत बाजार पत्रिका तो आपको पता ही, अभी बताया मैंने कि इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था, नेशनल हेराल्ड था, सिविल एंड मिलिट्री गजेट, फ्री प्रेस जर्नल, बॉम्बे क्रॉनिकल, द लीडर, द ट्रिब्यून, मद्रास स्टैंडर्ड और हितवाड़ा। ये सारे के सारे न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में थे, इनको सबको जो है इनके अंदर बहुत सारे आर्टिकल और देते हुए, और उसके बाद धीरे धीरे इनका जो है काफ़ी इस्तेमाल किया गया हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर। उदंत मर्चेंट भी एक पेपर है, ये जो है कलकत्ता से 1826 में पब्लिश हुआ था। इसके अंदर कुछ कंट्रोवर्सीज थी जो अभी भी आज तक हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मई 30 को स्टार्ट हुआ था, तो लेकिन इंडियन जर्नलिज्म की हिस्ट्री में इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट माना जाता है। अगर हम जो है जर्नलिज्म के अलग अलग एरा की बात करें, तो सबसे पहला जो एरा था वो भारतेंदु एरा के नाम से माना जाता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उन्होंने पोएट्री और प्रोज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो उनके टाइम पे जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, लगभग 2 दर्जन न्यूज़पेपर आ गए थे, और उनकी वजह से उनका रोल इसमें सबसे ज़्यादा था। और बहुत सारे न्यूज़पेपर जर्नल्स पब्लिश हुए थे, जिसके अंदर कवि वचन सुधा 1867 में, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 में दोनों, और जो है बाला बोधिनी 1874 में। इनका सबका काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है। उसके बाद में द्विवेदी इरा आया, जो कि द्विवेदी जी के जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इनके कामों की वजह से इसका द्विवेदी एरा बोला जाता है। उनके बाद वाला जो एरा था उसको बोलते हैं। उसके बाद हम गांधीयन एरा के नाम से मानते हैं, जब महात्मा गांधी के जो काम थे काफ़ी जो है उस टाइम पे, तो जिसकी वजह से जो है उसको गांधीयन एरा बोला जाता है द्विवेदी एरा के बाद, जिसमें
क्योंकि गांधी जी का बहुत ही अच्छा कमांड था इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज के ऊपर। तो उनकी जो राइटिंग थी वो बहुत सिंपल रहती थी, लोगों को अच्छी तरह समझ में आती थी और लोगों को काफ़ी उससे प्रोत्साहन भी मिलता था। तो उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर यंग इंडिया जो है, तरुण भारत और इसका हिंदी एडिशन था, इसको निकाला। उसके बाद माधुरी, ये 1922 में ये पेपर्स जो है आए थे। उसके बाद प्रेमचंद सूचकांत निराला, ये भी जो है इनकी मैगज़ीनों से ये माधुरी मैगज़ीन से जुड़े हुए थे। इन्होंने भी अपने आर्टिकल्स वगैरह उसमें लिखते थे। और उसके बाद प्रेमचंद ने हंस जो है वाराणसी में इस्टेब्लिश कर दिया 1930 में। सरस्वती, विशाल भारत, नव भारत 1838 में, आर्यवर्त 1942 में, 1938 में नव भारत, सॉरी, आर्यवर्त 1942 में, 1942 में ही विश्व बंधु, और उसके बाद दैनिक जागरण 1942 में, जो कि लाहौर में पब्लिश हुआ, ये कानपुर से पब्लिश हुआ। विश्व भारत लाहौर से पब्लिश हुआ था। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर्स उस टाइम पे आए थे। इंडिपेंडेंस के टाइम की अगर हम बात करें इंडियन प्रेस की, तो मेजर इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया थे, जो बॉम्बे से निकलता था, स्टेट्समैन कलकत्ता से, हिंदू मद्रास से, हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली से, पायनियर लखनऊ से, इंडियन एक्सप्रेस बॉम्बे और मद्रास 2 जगह से पब्लिश होता था। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता से, नेशनल हेराल्ड लखनऊ से, मेल मद्रास से और हितवाड़ा नागपुर से पब्लिश हो रहा था। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन और पायनियर, ये 3 जो पेपर थे ये ब्रिटिश सेंसरशिप में थे। ये 1964 तक उनके सेंसरशिप में थे ग्रुप ऑफ इंडियन बिजनेस के थ्रू। बाद में 1964 में ये उनके सेंसरशिप से आज़ाद हो गए थे। इंडिया में जब स्ट्रगल हो रहा था इंडिपेंडेंस का, तो उस टाइम पे मेजर न्यूज़पेपर जो थे जिन्होंने नेशनल कॉज को, उसमें द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, बॉम्बे क्रॉनिकल, फ्री प्रेस जर्नल, और उसके बाद यही बाद में इंडियन एक्सप्रेस बन गया था, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब जो है बहुत ही बड़े बड़े जो है न्यूज़पेपर थे जिनका काफ़ी जो है फ़र्क पड़ा था। इसके अलावा जो है हमारे जो वर्निकुलर लैंग्वेज में आज, आनंद बाज़ार पत्रिका, शकल, स्वदेश मित्रम, मुंबई समाचार, मलयालम मनोरमा और मातृभूमि, ये सारे जो है काफ़ी इम्पैक्ट इन्होंने डाला था। हिंदी न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, तो सर्कुलेशन में जो है हिंदी न्यूज़पेपर आज की डेट में सबसे बड़ा है, क्योंकि ये 10 इंडियन स्टेट का मेजर लैंग्वेज है, जिसमें हम आप बात करें तो बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश आते हैं। इसी वजह से जो है हिंदी का बहुत ही ज़्यादा जो है आप बात कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर सर्कुलेशन है तो वो हिंदी न्यूज़पेपर का ही होता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करना यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये सबसे लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव की थ्रू जो है ये मैनेजमेंट इसका किया जाता है। और 450 से भी ज़्यादा इंडियन न्यूज़पेपर हैं और बहुत जो कि इसमें इसका कंटेंट मिलता है उनको, और लगभग 2000 से ज़्यादा राइटर्स हैं, जो 150 ऑफिसेज हैं पूरे देश भर में फैले हुए हैं। तो वो इस हर सारा जो है खबर इनको प्रोवाइड करते रहते हैं 450 से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स को। इसके अलावा बहुत सारे पीरियड्स और पीरियडिकल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी ये न्यूज़ प्रोवाइड करता है। इंडियन ऑपरेशंस जो है ये एसोसिएट प्रेस का और रॉयटर्स का जो है, इसने इंडिया के इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद जो है 15 अगस्त 1947 के बाद स्टार्ट कर दिया था। ये पूरे जो है इंग्लिश और हिंदी में जो है पूरे रीजन को जो है खबरें प्रोवाइड करता है। इसके इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी जो है हैं जिनके थ्रू जो है होता है, और बहुत सारी न्यूज़, लगभग 100 न्यूज़ एजेंसी जो आउटसाइड इंडिया में हैं, उनसे भी इनको पूरा खबरों का ट्रांसफ़र ऑफ जो है इन्फॉर्मेशन इनको होता है। और बड़े बड़े एसोसिएट जो प्रेस हैं उनको हम बोल सकते हैं कि फ्रांस प्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, बूमबर्ग, ये जो है मेजर प्रेसेज हैं जो बाहर हैं। इसके अलावा इंडिया के तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, इनका सबका जो है इनको सबको जो है प्रोवाइड करता है। इसके ग्लोबल प्रेजेंस भी है इसका, बैंकॉक में, बीजिंग में, कोलंबो, दुबई, इस्लामाबाद, कुआलालंपुर, मॉस्को, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी में इसके ऑफिस हैं। और ये साउथ इंडिया का ओनली न्यूज़पेपर है जिसके खुद का कम्युनिकेशन सैटेलाइट न्यूज़ पेपर एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है,
जिसका खुद का अपना सैटेलाइट भी है, इनसेट सैटेलाइट है, जिससे ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशन को जो है हर जगह पे अक्रॉस द ग्लोब जो है पब्लिश करता रहता है। अगर हम बात करें तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है और प्रेजेंटली इसके चेयरमैन जो है वो मिस्टर BK चोपड़ा हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। आई होप आपको काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।